दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया आपसे लड़ रही हो? क्या कभी ऐसा लगा कि सबने आपको छोड़ दिया, सबने मना कर दिया और आप अकेले हो? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक अनाथ लड़के की कहानी जिसका नाम था आरव। लखनऊ के एक पुराने अनाथालय में एक लड़का रहता था। उसका नाम आरव था। आरव बचपन से ही अलग था। जब बच्चे खिलौनों के लिए रोते, आरव एक कोने में बैठकर लोगों को बस देखा करता। वो चुपचाप सब सुनता, नर्सों की बातें, दूसरे बच्चों के संघर्ष और समाज की बेरुखी। 8 साल की उम्र में उसने पहली बार किसी वॉलंटियर से पूछा, मैम, अगर मम्मी पापा होते तो क्या मैं अनाथ नहीं कहलाता? महिला चुप रह गई, लेकिन उस दिन से आरव ने ठान लिया, एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि लोग मुझे अनाथ नहीं, प्रेरणा कहेंगे। सरकारी स्कूल में आरव को दाखिला मिल गया, लेकिन वहां भी उसकी पहचान वही रही, अनाथ। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, तेरा कोई नहीं है, तू क्यों पढ़ता है? अरे, इसको तो कोई घर ले ही नहीं गया आज तक। शुरू में वो चुप रहता, फिर अंदर ही अंदर चलता। लेकिन एक दिन जब टीचर ने उसे सबके सामने कहा, आरव, तुम हर हफ्ते सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हो, क्या वजह है? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे कोई समझाने नहीं आता, मुझे खुद ही समझना पड़ता है। पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया। अनाथालय के पीछे एक पुरानी सरकारी लाइब्रेरी थी। वहां कोई आता नहीं था, लेकिन आरव हर दिन स्कूल के बाद वहां चला जाता। किताबें उसकी मां बन गईं, ज्ञान उसका पिता। वो अब गांधी, विवेकानंद, अब्दुल कलाम और भीमराव अंबेडकर की आत्मकथाएं पढ़ता था। हर शब्द उसके लिए उम्मीद की किरण थी। हर पंक्ति उसकी आत्मा को चीरती और फिर नया हौसला देती। 14 साल की उम्र में आरव ने अनाथालय की छत पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं खुद को इतना सक्षम बनाऊंगा कि एक दिन कोई और आरव इस दुनिया में अकेला न रह जाए। मैं अनाथालय नहीं, अवसरालय बनाऊंगा। उसने कसम खाई कि उसकी कहानी वहीं नहीं रुकेगी जहां वो शुरू हुई थी। आरव के कमरे की खिड़की टूटी हुई थी। बारिश की बूंदें अक्सर अंदर आ जाती थीं, लेकिन वो शिकायत नहीं करता। वो हर रात अपनी कॉपी में हवाई जहाज बनाता। वो किताबें ढूंढता, कैसे बने पायलट। उसे न अंग्रेजी आती थी, न विज्ञान ठीक से समझ आता, लेकिन अब उसका लक्ष्य तय था। हर दिन वो खुद से कहता, मुझे जमीन पर चलने की आदत नहीं, मैं उड़ने के लिए बना हूं। लोग उसका मजाक उड़ाते, तेरे पास जूते नहीं, जहाज उड़ाएगा। पायलट बनने के लिए लाखों लगते हैं और तू तो अपने लिए दूध तक नहीं खरीद सकता। कभी कभी वो रात में रोता, तकिए में चेहरा छिपाकर, पर हर आंसू के बाद वो फिर उठता, फिर पढ़ता। एक दिन अनाथालय की अधीक्षिका ने उसे डांट दिया, हर वक्त उड़ने की बातें करता है, पहले जमीन पर तो टिक। आरव चुप रहा, लेकिन अंदर से कुछ टूटने की जगह और भी मजबूत हो गया। उसने जवाब नहीं दिया, बस अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिखा, फ्यूचर कैप्टन आरव। आरव अब 18 साल का हो चुका था। अनाथालय के नियम थे, 18 की उम्र के बाद बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। उसने एक बंद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपनी पहली रात बिताई। ठंड ऐसी थी कि हड्डियां कांप उठे। उसने अपना बैग सीने से लगाकर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई, क्योंकि पेट भूखा था और मन बेचैन। आसमान की ओर देखकर उसने कहा, क्या सपना देखना गुनाह है? फिर खुद ही उत्तर दिया, नहीं, गुनाह तब है जब सपना छोड़ दूं। अगली सुबह वो एक छोटे से ढाबे पर काम मांगने गया। मालिक ने उसे देखा और कहा, बर्तन धो सकेगा? आरव ने कहा, मैं सब कर लूंगा, बस पढ़ने का थोड़ा समय मिल जाए। रात को झाड़ू लगाता, दिन में बर्तन मांजता और रात 11 बजे जब सब सो जाते, वो अपने भीगे कपड़ों में बैठकर किताबें पढ़ता। ग्रेविटी और एरोडायनामिक्स अब उसकी थाली में रोटियों से ज्यादा अहम थे। कभी कभी लोग उसे ताना देते, ए पायलट, चाय ला जरा। वो चुपचाप मुस्कुराता और खुद से कहता, ये उड़ानों से पहले की दौड़ है। लोग कहते थे, बर्तन धोने वाला पायलट बनना चाहता है, हवाई जहाज नहीं, तेरे नसीब में रिक्शा है। हर बात आरव के दिल को छूती, लेकिन उसे तो छूने की नहीं, उड़ने की ललक थी। वो खुद से कहता, ये बातें मुझे नीचे नहीं खींचती, ये तो मेरी उड़ान की रफ्तार बढ़ा रही हैं।
बासी रोटी खाई थी और ठंड में एक पुरानी सी थैली को ओढ़े फुटपाथ पर सोया था। उसकी डायरी अब भी सीने से लगी थी। उसके होठों पर नींद में भी एक ही बुदबुदाहट थी, मुझे पायलट बनना है। सुबह 6 बजे आरव एक सरकारी स्कूल की दीवार के पास बैठकर पुराने अखबार से लपेटे हुए बर्तन खोल रहा था। तभी उसकी नजर अखबार के एक कोने पर छपी एक छोटी सी खबर पर गई। एयरफोर्स अकादमी द्वारा मेधावी निर्धन छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रवेश हेतु विज्ञान विषय में उच्च प्रदर्शन आवश्यक। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन साथ ही दिमाग में डर भी बैठ गया। मैं खुद से पढ़ रहा हूं, क्या इतना काफी है? अखबार के उस स्कूल के बगल में बैठा आरव बेसुध पढ़ रहा था। Thrust is the force which moves an aircraft in the direction of motion. तभी पीछे से आवाज आई, थ्रस्ट तो ठीक है, पर अगर दिशा गलत हो तो? आरव पलटा। सामने खड़े थे राम नारायण शर्मा, उस सरकारी स्कूल के सेवानिवृत्त विज्ञान शिक्षक। सफेद दाढ़ी, खादी का कुर्ता और आंखों में गहरी समझ। उन्होंने पूछा, तू कौन है बेटा? स्कूल का छात्र नहीं दिखता। आरव ने सिर झुकाकर कहा, नाम आरव है, पायलट बनना है, पर कोई पढ़ाने वाला नहीं। मास्टर जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर तू सच में उड़ना चाहता है तो मैं तेरे पंखों की मरम्मत कर सकता हूं। अगले दिन से ही राम नारायण मास्टर जी ने अपनी गली के कोने में एक छोटी सी जगह आरव के लिए बना दी। एक पुरानी टेबल, 2 स्टूल और एक सफेद बोर्ड। हर सुबह 5 बजे मास्टर जी आरव को पढ़ाते, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और करंट अफेयर्स। आरव दिन में ढाबे में काम करता, रात को पढ़ता और सुबह मास्टर जी के पास। जब मास्टर जी की पत्नी ने पूछा, इस झुग्गी वाले बच्चे में क्या देखा, तो मास्टर जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा है नहीं मेरा, पर अगर ये उड़ गया तो लगेगा मेरा खून आसमान में उड़ रहा है। 6 महीने तक लगातार पढ़ाई और मेहनत के बाद आरव ने एयरफोर्स स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम दिया। जब रिजल्ट आया, वो कांप रहा था। रोल नंबर 1186 स्टेटस, सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू राउंड। उसने पहली बार मास्टर जी को गले लगाया और कहा, आप नहीं मिलते तो मैं सिर्फ सपना लेकर ही मर जाता। इंटरव्यू में जाना था दिल्ली, लेकिन किराया नहीं था। मास्टर जी ने अपना पुराना रेडियो बेचा, आरव के लिए नया सफेद शर्ट, पॉलिश किए हुए जूते और किराए का टिकट। तू वहां सिर्फ अपना सपना नहीं, मेरा भी सम्मान लेकर जा रहा है मास्टर जी। 6 महीने बाद पूरे मोहल्ले में एक खबर गूंजी, आरव, एक अनाथ बच्चा, इंडियन एयरफोर्स के उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयनित। अखबारों में छपी तस्वीर, एक युवा पायलट की यूनिफॉर्म में मुस्कुराता चेहरा, जिसके नीचे लिखा था, जिसे सबने छोड़ा उसने खुद को थामा और अब वो लाखों के लिए प्रेरणा है। एक दिन जब आरव का प्रशिक्षण पूरा हुआ और वो पहली बार ट्रेनी पायलट बनकर फ्लाइट पर गया, तो उसका जहाज लखनऊ के ऊपर से गुजरा। मास्टर जी छत पर खड़े थे। जहाज ने एक बार झुककर सलामी दी। मास्टर जी ने आकाश की ओर देखा और आंखों में आंसू लिए कहा, आज सचमुच मेरा बेटा उड़ गया। कभी कभी जिंदगी आपको सब कुछ छीनकर एक सवाल देती है, अब क्या करेगा? आरव के पास कुछ नहीं था, ना माँ बाप, ना पैसा, ना सहारा, पर एक चीज थी, सपना। और जब सपना सीने से लगाया जाता है ना, तो भूख की भी हिम्मत नहीं होती उसे हराने की। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये सोचो कि तुम्हारे अंदर क्या है। अगर आरव सड़क पर रहकर पायलट बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं अपने सपनों की ऊंचाई छू सकते? लोग हंसेंगे, ताने देंगे, कहेंगे तेरे बस की नहीं, लेकिन याद रखना, हर कामयाब इंसान कभी न कभी किसी का मजाक